वंदे मातरम साथियों, जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे कई ऐसे रोगी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ आकर के माँ प्रकृति के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेकर के अपने जीवन को निरोगी बनाया है। इसी क्रम में चलते चलते हमें एक ऐसा रोगी मिला, और रोगी ना बोले, एक नन्ही सी जान है जिसके चेहरे को देख करके किसी की भी माँ का या किसी भी का मन जो है पसीज जाएगा जब उनके बारे में कहा जाएगा कि इनका कुछ जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ चीज है, जो अंग है वो खराब होने वाला है, उसका उपचार करना पड़ेगा। उस दिन मैं अपने आप को बहुत अंदर से मैं वो महसूस किया कि मुझे पता नहीं कैसे कैसे रोगी को ठीक करने का भगवान ने मुझे साहस दिया है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा या हमारे संस्था के द्वारा जितना अच्छा से अच्छा चिकित्सा हो सके, जिससे हमारे रोगी जो है जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ ले सकें। इसी क्रम में नन्ही सी जान है बलौदा बाजार की, नाम जिसका जोया खान है, उम्र 7 साल है। 7 साल की उम्र में हमने इनका अभी ट्रीटमेंट चालू किया है, जबकि इनका काफी समय पहले से, जब 2 साल की थी उस समय से इनका उपचार हो रहा था। बाकी जो दुख भरी इनका जो 5 साल का जीवन था, जो संघर्ष जो किए हैं, जो हमारी जोया है वो 5 साल तक तो इस रोग से संघर्ष किए है। साथ ही साथ उनका पूरा भरा परिवार, मामा, मम्मी, पापा, सारे लोग जो है, उनके पूरे परिवार काफी चिंतित थे कि रोग कैसे ठीक होगा। आज बहुत खुशी की बात है कि मां प्रकृति के द्वारा बनाए हुए आयुर्वेद की कुछ औषधियों के से मिला करके हमने काफी अच्छा सफलता प्राप्त किया है। आज हमारी जोया उस दौर से निकल चुकी है जिस दौर में उनको काफी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो आइए हम जानना चाहेंगे जोया से और उनके परिवार वालों से। उनके मामा जी ने बहुत ज़्यादा उनका जो है हौसला इस समय में उनका रखा, और उनके जब जो स्वास्थ्य लाभ के लिए जो उपचार किया जा रहा था उस समय काफ़ी बोलते हैं कि एक नींव बनकर खड़ा होना। आज के समय पे कोई साथ नहीं देता, ऐसे समय में मामा जी जो है उनके कदम से कदम मिला के यथासंभव अपने से जितना हुआ उनका सहयोग किए हैं। तो आइए हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले ये है हमारी गुड़िया जोया, फूल सी नन्ही सी बच्ची। इनका प्रॉब्लम मैं बता दूं, इनका समस्या जो तो बाद में बताएंगे, मम्मी से पूछेंगे। इनका उपचार चल रहा था कहीं और। इनका उपचार हमने शुरू किया 4/12/2022 से। एक बार हम ये इस चीज को और डाल देंगे, ये हमारा उपचार है 4/12/2022 को हमने इनका उपचार चालू किया। इस दिन जब ये आई थी जोया हमारे पास में, तो उनका क्रिएटिनिन लेवल था 3.77। इसको आप पास से दिखा दीजिए अच्छे से, 3.77। ये जो है 25/11/2022 को लास्ट टाइम इनका क्रिएटिनिन जो है टेस्ट हुआ था, तो 3.77 था। इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ चिकित्सकों ने यह कहा था कि इनका डायलिसिस कराना पड़ेगा। क्योंकि डायलिसिस का नाम सुन के कई लोग जो है घबरा जाते हैं, और फिर इन्होंने हमारे पास में आए और हमने 4/12/2022 से इनका उपचार चालू किया। और फिर जब हमने 17/1/2023 को इनका जब हमने टेस्ट कराया तो क्रिएटिनिन लेवल जो है 2 पे आ गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज हम लोग ये वीडियो जो है 3/2/2023 को बना रहे हैं। 15 दिन पहले का ये रिपोर्ट है। अभी तक और जो है और अच्छा सुधार हो गया हो। तो आइए हम जानते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा। एक मम्मी की, एक मामा की और एक बच्चे की 5 साल का जो संघर्षमय जीवन था, कैसे कैसे झेले हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उनकी कहानी हम लोग जरूर सुनेंगे, ताकि
हमारे मन में विश्वास हो कि हमारा भोजन ही हमारा दवा है, अप्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार का चिकित्सा होता है तो उसमें हमारा स्वास्थ्य भी जाएगा, हमारा समृद्धि भी जाएगा, यानी कि हमारा शरीर तो जाएगा ही जाएगा, हमारा पैसा धन दौलत भी जाएगा। तो आइए हम इन जो 5 साल का जो संघर्षमय जीवन था उनके बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे जोया की मम्मी से। तो आइए आप बैठिए, आप बताइए कि आपका ये जो 5 साल क्या क्या तकलीफें थी और क्या क्या था, आप बताइए। 5 साल पहले तो इसको झटका आया, फिर उसके बाद में डॉक्टर लोग रिफ़र किए रायपुर, फिर लेके गए तो बोलने लगे कि इसके किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद बोलने लगे कि किडनी इनका खराब हो चुका है, ऐसे करके डायलिसिस करना है करके बोले। उसके बाद में सर के पास हम लोग लेके आए तो नहीं सर मैं नहीं बोल पाऊंगी। जोया की मम्मी जो है ऐसे दुख झेली है, ये जब किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है तो एक माँ ही जान सकती है क्या पीड़ा होता है जब उनके ही सामने उनके बच्चे को बोल दिया जाए कि इनका डायलिसिस किया जाना है, उसकी किडनी प्रॉब्लम हुआ है। ये तो थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और आप बताइए ताकि हमारे बच्चे जैसे जैसे हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे स्वास्थ्य के जो है ना संबंधित बहुत तकलीफें होती है, कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जिसको सर ने नहीं सर मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप समझ सकते हैं कि माँ के दुख क्या होती है। तो आइए हम जो है जोया के मामा जिन्होंने एक अहम रोल निभाया इस संघर्ष भर के जीवन में, तो आइए हम मामा जी से बात करते हैं। मामा जी बताएंगे कि इनकी क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं मेघराज वर्मा जी सर का, जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने बहुत सहयोग किया और सर के माध्यम से ही आज जो रिजल्ट मिला है ना। तो हम लोग जितना स्ट्रगल किए, जितना तकलीफ उठाए हैं 5 साल से नहीं बोला जाए तो शुरू से ही, जब से इनका जन्म हुआ तब से मतलब जो भी प्रॉब्लम तो शुरू से चालू हो गया था। उसके बाद में डॉक्टर के हिसाब से जैसे हमको सुझाव दिया गया कि इनके पास ले जाओ, ले जाने के बाद में हमने ट्रीटमेंट चालू कराया तो मतलब कि ऐसा हो गया कि जितना भी ट्रीटमेंट कराया उसका लास्ट में रिजल्ट 0 ही मिला, जबकि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया, कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गया। तो फिर उसके बाद एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, मतलब कि जहां जो जैसा सजेशन देता था, जैसा बोलता था वहां ले जाओ, यहाँ ले जाओ। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर कोई आदमी जब प्रॉब्लम में होता है, जब कुछ बीमारी से ग्रसित होता है कोई अगर हो, तो उससे क्या होता है कि जो जैसा सुझाव देगा वैसा मान लेता है आदमी। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत जगह लेके गए। कोई एक जगह ऐसा नहीं बता सकते कि जहां परमानेंट इलाज चला हो, कहीं 2 साल चला, कहीं 3 साल चला, कहीं जहां मतलब एक जगह नहीं, 2 3 जगह ट्रीटमेंट चला। तो लास्ट में हमको भी समझ में नहीं आया एक्चुअली क्या है, इससे जो बीमारी से संबंधित अपने को उतना जानकारी है नहीं कि क्रेटनाइन क्या होता है, यूरिया क्या होता है, और बॉडी से रिलेटेड जो भी बीमारी हो हमको पता नहीं है, अपन इस सब्जेक्ट में पढ़े ही नहीं। तो जब यहाँ आए, अपन संस्था में आए, जब जीवन धारा संस्था में, तो एक सोचिए कि ये हम लोग का जो था लास्ट था, इसके बाद हमको कहीं नहीं जाना। ये सर जो हमको मिले, एक मतलब सोचा जाए जैसे बोलने वाले बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के बाद में दूसरा नाम डॉक्टर का आता है, तो ये सर ने साबित कर दिया कि ये चीज हो सकता है। तो ये जो है, ये जो रिपोर्ट सर हमको बना के दिए, जो ट्रीटमेंट करने के लिए, जो इलाज करने के लिए अपने को जो खाने की विधि बताए, सिर्फ घरेलू नुस्खों से, ऐसा कोई बाहर का कोई ऐसा दवा नहीं दिए कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, ज्यादा महंगा हो। ये सब घर की ही चीज है जिसको हमने उपयोग करके आज ये रिजल्ट हमको को मिला। जो क्रेटनाइन लेवल 3.77 था, आज 2.0 में आ गया, और आगे वो नॉर्मल ही हो जाएगा, नॉर्मल हो ही गया 100%। बट अब ट्रीटमेंट तो चलेगा। ये चीज तो ये घरेलू चीज है, इसको आप रोकोगे भी तो वही मतलब है, नहीं भी रोकोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर के सुझाव से हमने जो भी चीज किया, आज हमको रिजल्ट मिला है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग इलाज कहीं भी कराने से पहले एक बार जरूर इस संस्था में आइए और एक बार अपना इलाज करा के देखिए आयुर्वेदिक के माध्यम से। तो
तो आपको रिजल्ट आवश्यक मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बोलने की कि नहीं हो सकता करके। और सबसे बड़ा चीज है कि आज तक मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कोई भी डॉक्टर को मैं देखा हूं जो आयुर्वेदिक छोड़ के, एलोपैथिक डॉक्टर जो भी हैं, दुकानों की तरह हॉस्पिटलें खुल गई है। तो इस हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलेंगे डॉक्टर कि आपका इलाज पूरे टोटल मतलब जीरो हो जाएगा। आपका ट्रीटमेंट रेगुलर चलता रहेगा, आपका पैसा रेगुलर जाता रहेगा, चाहे आपका कैसा भी हो, मतलब आपके कहने आवक हो या ना हो, आप कर्जा करके लाओ, चाहे अपना खुद का किडनी बेच दो, ऐसा है। डॉक्टर को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर से मिलने के बाद ये लगा कि सर जो हमको समय देते हैं 2 घंटा 3 घंटा, मैं खुद साक्षात देखता हूं जब आता हूं यहाँ पे, तो सर एक पेशेंट के पीछे कम से कम 2 से 3 घंटा उनको देते हैं। उनका रीजन कुछ नहीं, उनका रीजन सिर्फ ये रहता है कि सर्टिफाइड होना चाहिए कि मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूं वो प्रूफली अपना जो भी देते हैं, जो भी वीडियो उनका आप देखिए, उनके नाम से यूट्यूब में चैनल है, आप उसको देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो करना आप करिए, ऐसा आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, आप करेंगे। आप जब देखेंगे ट्रीटमेंट, आप जो पेशेंट के मुंह से आप जो सुनेंगे कि उनको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको खुद कोई प्रेशराइज करके आदमी को मतलब कि तुम बोलो यही चीज बोलो, एक स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता। ये आप बीती बता रहा हूं मैं, जो हम लोग ने झेला है, जो 5 साल तक अपना जो ट्रीटमेंट चला है, उससे हम लोग कैसे यहां से बलौदा बाजार से रायपुर का डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, डेली जाना, कैसे सुविधा करके जाना, सुविधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बारिश ठंडी गर्मी जो भी हो, ऐसा कोई ये नहीं रहता कि अपन मौसम के पीछे जा रहे हैं, अपने को ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन वहां जाने के बाद आप फीस दे रहे हो, अमाउंट दे रहे हो, आप मतलब सामने डॉक्टर बोल रहे हैं आप 20,000 जमा करिए, 20,000 जमा कर रहे हैं, क्या वो कहां से आ रहा है? तो आवक भी होना चाहिए ना। जो बच्ची के जो फादर हैं, उनका कोई व्यवसाय ऐसे रेगुलर व्यवसाय नहीं है, उनका ऐसा है आज कमाए कल नहीं कमाए, इस टाइप से है। तो ये चीज को जो सर ने समझा, और सर ऐसे भी नहीं है कि हर किसी से एकदम ज्यादा ही ये करते हैं, फोर्स करते हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप यही करवाइए ये करिए। आप एक बार ट्रीटमेंट करवाइए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें यह रहता लागू कि आपको जो चीज दिया जाएगा, जो दवा लिख के दिया जाएगा, जो चीज फॉलो करने बोला जाएगा, उसको आप फॉलो करिए। अगर आप इसमें अगर नरमी बरतेंगे या इसमें आप कुछ गलती करेंगे तो इसमें आपकी गलती है। इसके बाद आप ट्रीटमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा, जैसे आपको फॉलो करने बोला जाएगा, जो दवा बना के देना है, बहुत सारी चीज इसमें है जो आपको शुरू में बहुत हार्ड लगेगा, है ना, कि आपको कुछ पत्ते मतलब कि ये करके आप उसको रस निकाल के देना है, तो आपको शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हैबिट हो जाएगा, होने के बाद में आपको खुद समझ में आएगा कि इसका जो रिजल्ट हमको मिला वो क्या है। आप बाद में फिर आप जब इसको डॉक्टर साहब देंगे लिख के, आप जब उसको फॉलो ही नहीं करोगे और बाद में आप डॉक्टर साहब को ब्लेम करोगे, तो ये तो गलत है ना। तो हम लोग ने, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यहाँ आने के बाद 1 घंटा आप बैठ जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा है। कोई फर्जी नहीं है, कोई ये नहीं है कि आदमी कोई बाहर से दवा, नेचुरल दवा है। आयुर्वेदिक बोलने से पुरखों पुराण से चला हुआ आ रहा है, सदियों से चला हुआ आ रहा है, शुरू में यही चलता था। अभी तो सब मतलब कि एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, लेकिन आज भी सर आयुर्वेदिक चीज को फॉलो करके हम लोग को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो भी ग्रसित है, किसी भी बीमारी से ग्रसित है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है इनके पास, साफ बोलता हूं मैं, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका, क्योंकि हर सवाल का जवाब है और हर जवाब का सवाल है, सीधी सी बात बोलता हूं, है ना। तो सर ने जो ट्रीटमेंट किया, मैं उससे संतुष्ट हूं और बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं। और मैं जो भी ग्रसित हैं, मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को चेस्ट पेन में प्रॉब्लम हुआ था, सर ने ओनली 50 रुपीज का मेरे को दवा दिया, उसको मैं 12 दिन 15 दिन खाया, मैं स्वस्थ हो गया। सीधी सी बात, जो फैक्ट है वो बात बताऊंगा, कोई ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं है कि सर बोले मेरे को ले जाके कि ये बोलना नहीं। मैं अपना आप बीती बता रहा हूं, मैं जो यहाँ पे देखा, मैंने जो आया, जो ट्रीटमेंट चला, जो सर ने दवा लिख के दिया, और जो सर का जो रिपोर्ट जो दिया है, ब्लड रिपोर्ट, इसमें नॉर्मल दिख रहा है। सर तो अभी भी बोल रहे हैं, आपको कोई दुविधा है, अगर आपको कोई शक है, शंका है अगर, तो आप दूसरे जगह कराइए, दूसरे जगह ब्लड रिपोर्ट निकालवाइए, आप मैच कर लीजिए, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने तो यहां तक के डॉक्टरों को देखा है कि प्रिंटेड आपका लेटर पैड पे वो लोग रीमार्क करते हैं, मैं यहां तक के देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता,
झेले हैं, क्योंकि ऐसा हो गया है कि दुकान के टाइप हो गया हॉस्पिटल। और जो भी हॉस्पिटल में आप एक बार एंट्री ले लेते हैं एलोपैथिक में, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पूरी जिंदगी उस हॉस्पिटल में आने और जाने में ही बीतेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना। रिजल्ट 0 मिलेगा और 0 ही मिलेगा, उस और बढ़ेगा, कम तो होने वाला नहीं है। तो अब लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसी कारण आप लोग से यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या बोलते हैं, इनका वीडियो पूरा रेगुलर आते रहता है ट्रीटमेंट के, इसमें आप लोग इस चीज को करिए। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि जोया को बोला गया था कि आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस बीच में आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने दिनों में डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारी बच्ची जो है उन बीमारी से फ्री होते जा रही है। हम कामना करते हैं भगवान से कि ऐसे स्वस्थ और समृद्धि सबको अच्छा प्रदान दे, भगवान से हम यही कामना करते हैं। और एक नई ये सोच रखें कि किसी भी चीज़ों का एक रास्ता होता है, सॉल्यूशन होता है आसान सा। उस सॉल्यूशन से हमने उसी को अपनाया जो वाकई में इनको चाहिए था, और अपना करके इन जोया को हमने हमारी बच्ची को डायलिसिस से बचाया। ऐसे कई ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार से बीमारी से ग्रसित हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कोई सेवा चिकित्सा लेना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से, तो आप लोग जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम जितना अच्छा हो सके हमारी संस्था की तरफ से उनको अच्छा सेवा लाभ दे सके। तब तक के लिए मित्रों, मेरा एक ही संदेश है कि भोजन ही आपका दवा है। हमारा उद्देश्य रोगी को रोग मुक्त तो करना ही है, साथ ही साथ दवा मुक्त भी करना है। तो जीवन भर दवा नहीं खाने का है। थोड़ा डिसीज आ गया, बीमारी हटा दीजिए, रोग मुक्त हो जाइए, दवा मुक्त हो जाइए। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।